हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थानी बहू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे और होने भी चाहिए। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज बहुत दिन बाद में आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए हैं। क्योंकि आप देख ही रहे थे, बैक टू बैक मैं कहीं ना कहीं जा रही थी। पहले राखी आ गई, फिर राखी पे गाँव गए, मम्मी के घर गए, फिर मैं यहाँ आई, फिर उसके बाद में मैं सवाई माधोपुर वगैरह चली गई। आपको सवाई माधोपुर का रणथंभौर गणेश जी का मंदिर का व्लॉग मिलेगा। अभी मैंने वो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, क्योंकि उधर बारिश रुक भी नहीं रही थी, बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी। इस वजह से मैंने और जो प्लान थे वो पोस्टपोन कर दिए थे, और मुझे लगा कि घर जाना ज़्यादा सही रहेगा बारिश में, तो इस वजह से मैं वापस घर आ गई थी, मतलब जयपुर आ गई थी। और गाइस, आज टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का ब्लॉग किस पे रहने वाला है, या ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ क्या है। तो गाइस, मैं डेली वाला ब्लॉग तो इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि वही डेली खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर का काम करना, लड्डू को लाना, उसको छोड़ना, ये बस ये डेली क्या दिखाई, इस वजह से मैं ब्लॉग कम करती हूँ आजकल। तो गाइस, मैं बात करने वाली हूँ सपना चौधरी की, जो एक बहुत बड़ी ब्लॉगर है, और बहुत अच्छी ब्लॉगर के साथ साथ वो एक बहुत 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 अच्छी एक इंसान है। तो गाइस, मैं उनका वीडियो पिछले 1 डेढ़ साल से, हाँ 1 डेढ़ साल से मैं देखती आ रही हूँ, और शायद ही कोई वीडियो उनका मैं मिस करती हूँ। मैं देखती हूँ। उनके चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल्स, और एक चैनल का नाम है धारोट। तो वो ज़्यादातर व्लॉग्स अपने स्नैपी गर्ल पे ही डालते हैं, तो उस पर मैं देखती हूँ। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ कि उससे पहले मैं अपने समाज में ये नहीं कह रही समाज में सब लोग एक जैसे हैं। सबके थॉट अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, सब किस टाइप से सोचते हैं वो सब अलग अलग सोचते हैं। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है, सपना चौधरी के साथ जो हो रहा है, मैम के साथ जो हो रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं एक लड़की एक औरत की नज़रिए से देखती हूँ, और उनके जगह अगर मैं अपने आप को खड़ा करके देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके फैमिली पे, उनके समाज पे, उनके सास ससुर पे उंगली उठा रही हूँ या कुछ कमेंट कर रही हूँ, नहीं। उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाली। मुझे नहीं पता कि उनके फैमिली में क्या है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब मुझे नहीं पता है। और ना मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं उनकी जगह, सपना जी की जगह अगर मैं अपने आप को खड़ा करती हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और गलत हो भी क्या ना, उनकी उम्र जैसे ब्लॉग में देखते हैं हम, वो 25-26 साल अपने आप को बताते हैं, और है भी, होंगे भी, क्योंकि अपनी एज को कौन गलत बताएगा, कौन झूठ बोलेगा एज के लिए। और अगर वो बोलते हैं तो वो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो उनकी शादी, मतलब 2 बार उनकी शादी हो चुकी है, और जैसे वीडियो में मैं देखती हूँ, ब्लॉग में देखती हूँ, 2 बार उनकी शादी हो चुकी है, और उनके दोनों पति ख़त्म हो चुके हैं। मतलब 1 डेढ़ साल उनके सेकंड हस्बैंड को ख़त्म हुआ। मुझे नहीं पता कि उनके हस्बैंड का मर्डर हुआ था, या वो नेचुरल डेथ थी, या एक्सीडेंट हुआ था, जो भी था। इतने आगे का अपन नहीं चलाएंगे, लेकिन अभी करंट में उनकी लाइफ में ये हो रहा है कि उनके सास ससुर, वो अपनी मुझे नहीं पता उनके सास ससुर वाले उनको निकाले हैं या वो मन से आए हैं। तो लेकिन उसकी, अगर वो घर छोड़े ना, उसकी बहुत बड़ी वजह होगी। कोई भी औरत ऐसे घर छोड़ के नहीं आ सकती, जब वो एक बीवी या बहू के साथ साथ एक माँ भी हो। उनके सिर पे 2 बच्चों की, छोटी छोटी 2 बच्चियों की जिम्मेदारी है। और वो एक ऑडियो क्लिप सुना रहे थे कि मतलब कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की, जेवर वगैरह की ऐसी बातें हो रही थी। तो उन सास ससुर से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी जेवर है, क्या आप उनको साथ लेके जाओगे? चलो मान लिया कि सपना पराई है, मान लिया। आप कहते हो
कि ऑडियो में सुना है कि ये चीज़ मेरे सूरज बेटे की है, ये मेरे राजवीर बेटे की है। चलो सब चीज़ें मान लिया कि राजवीर बेटे की है या सूरज जी की है। तो वो बेटियां, जो वो छोटी छोटी बेटियां हैं, उनकी जो आपकी पोतियां हैं, वो भी तो आपकी है। वो तो मायके से नहीं लाई थी ना वो। ये चीज़ तो आप कम से कम इतना, मतलब 60-70 साल के हो आप, इतनी एज, इतनी उम्र पीछे गए रहे हो, तो कुछ तो आपके अंदर होगा कि एक वो छोटी छोटी बच्चियों को कहाँ लेके जाएगी। कम से कम ये तो सोचो। वो और आप कितने दिन, वो रो रो के कह रही है कि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी थी। जो उनका थोड़ा सा सपोर्ट था, देखो पति की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, पति पति होता है। अगर ससुराल में पति नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता है। फिर भी वो अपना रिश्ता सास के साथ, ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ, आप सास के पियर वाले पियर में जितने भी रिलेटिव थे उनके साथ अच्छे से वो बिहेव कर रही थी, अच्छे से पेश आती थी। फिर ये सब चीज़ें, मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। आप धड़ाधड़ ये बोल रहे हो, तू ये पीहर से तो नहीं लाई थी, तू ये पीहर से तो नहीं लाई थी। तो भाई बच्चा भी वो पीहर से नहीं लेके आई थी। वो बच्चा आपके घर में आने के बाद वो बच्चे आए हैं। बच्चे तो आपके थे। अरे चलो मान लिया सपना जी आपके नहीं थे, लेकिन बच्चे तो आपके थे ना। ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हर मतलब एक सही कहते हैं कि एक औरत की दुश्मन औरत ही होती है अपने समाज में। उस पे क्या गुजरी होगी वो रो रो के कल मैंने देखा, मैं सही बता रही हूँ, मेरे से ऐसे रोम रोम, मेरे ऐसे रोम रोम खड़े हो गए। वो सपना जी की स्टोरी जब वो बता रही थी ब्लॉग में कि मेरे जब अंशु को मेरे से दूर किया गया तो हम ऐसे लग गया था कि ज़िंदगी रुक गई है, जान नहीं निकली है। वो जान अपनी जान कैसे दे सकती है, क्योंकि उनके भरोसे दो छोटी छोटी नन्ही नन्ही जान है। वो कैसे अपनी जान दे देगी, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही होगी दो पतियों के खोने के बाद, इतनी कम उम्र में। बहुत लोगों की तो उस उम्र में शादी भी नहीं होती, वो दो दो शादियाँ झेल चुकी है। कितने, मतलब ये बताओ, जब मतलब आपके बेटे जिंदा थे तब तो आप बहुत प्यार दिखाते थे, मतलब वो प्यार फॉर्मेलिटी थी। अगर उसके दोनों हस्बैंड ख़त्म हो गए, आपके दोनों बेटे ख़त्म, मानती हूँ कि आपको भी अनलिमिटेड दुख होगा, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दो बेटे खोना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बट उसने भी तो अपना पति खोया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर सपना जी की सास अकेली होती, ससुर नहीं होते, या ससुर अकेले होते, सास नहीं होती, क्या आप ये करते? क्या आप सपना को घर से बाहर जाने देते? सपना जी बोल रहे हैं कि जब मैं घर से बाहर जा रही थी, वो एक बार भी ये नहीं बोल रहे थे कि तुम कहाँ जाओगी, दो बच्चियों को कहाँ लेके जाओगी। गॉड, कैसी कैसी दुनिया है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उनके बीच, क्या नहीं हुआ है, लेकिन सपना जी के साथ गलत हुआ है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के, चाहे मेरे 5 लोग देखे, चाहे 10 लोग देखे, चाहे 100 लोग देखे, जितने भी देखे, मेरे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि उन लेडी का आप पूरा पूरा सपोर्ट करो, क्योंकि मेंटली सपोर्ट की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी उनके चैनल पे जाके गलत कमेंट नहीं करे। आप लोगों का ही उनका सपोर्ट, आप लोग ही उनकी सपोर्ट हो, और आपकी वजह से वो आगे बढ़ेगी, अपनी बच्चियों को एक अच्छी ज़िंदगी देगी। तो आप उनको अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि उनको थोड़ा सा ये मिले कि कोई है इस दुनिया में। और क्योंकि वो ज़िंदगी जीना तो वो भूल ही गई है। वो अगर आज सांसें ले रही है, अगर वो आज कुछ कर रही है, तो अपनी बेटियों की वजह से कर रही है, और कोई नहीं है उनकी लाइफ में जिनकी वजह से वो जिए, जिंदा रहे। तो प्लीज़ उनको गलत कमेंट ना करें। मेरा गला मतलब ऐसे गला ऐसे नहीं होता जैसे रोने वाला आता है, आवाज़ नहीं निकल पाती है, वैसा हो रहा है। क्योंकि आप सब भी उनका ब्लॉग जाके देखना, मैं मेंशन कर दूँगी नीचे। मेंशन करने के बाद ज़रूर आप चेकआउट करना और उनके ब्लॉग पे जाना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। उनका जो विश्वास है उनको और ज़्यादा बढ़ाना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। राधे राधे।